इस वीडियो में हम बहुत सिंपल सी चीज डिस्कस करेंगे, वाई प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट एनीमोर. इफ इट इज नॉट अ प्लैनेट, what is it called? It is called a dwarf planet, right? Why is it a dwarf planet and why it is not a planet anymore, ये डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लैनेट कहलाने के लिए उसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. पहला क्या है? दैट द ऑब्जेक्ट शुड ऑर्बिट अराउंड सन. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट शुड हैव राउंड शेप ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी. और तीसरा क्या होना चाहिए? इट शुड हैव क्लियर्ड इट्स नेबरहुड. ठीक है. तो ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए टू बी अ प्लैनेट. नाउ प्लूटो ओनली सैटिस्फाई फर्स्ट 2 कंडीशंस. प्लूटो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है एंड प्लूटो की शेप ऑलमोस्ट राउंड है ड्यू टू ग्रेविटी. तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स पहले 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी दे विल बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स. ठीक है. इसलिए एरिस, सीरिस जैसी जो बॉडीज़ हैं उनको आपने बोला ये क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं. आपके पीडीएफ में लिस्ट ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, आप चाहो तो उनको याद कर सकते हो. तीसरे में दिक्कत आई. तीसरे में इन्होंने बोला नहीं, प्लूटो हैज़ नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरहुड. देखो इसको ना समझने का सिंपल तरीका है. मान लो दिस इज अर्थ. ठीक है. एंड अर्थ के आसपास बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. हमने पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा, तभी चीज़ें अर्थ पे अट्रैक्टेड थी क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है. सन के आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स उस सन की ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट हो रहे हैं. क्यों? बिकॉज सन का मास ज़्यादा है. अब अर्थ के आसपास अगर सब चीज़ों का मास जो है अर्थ से ज़्यादा हो तो क्या होगा? ये सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी प्लैनेट है तो इसके आसपास का नेबरहुड क्लियर्ड हो, इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज़ वहाँ पे ना हो. और ये तभी पॉसिबल होता है जब प्लैनेट का मास इतना ज़्यादा हो कि आसपास जितनी बॉडीज़ हैं वो उनको क्लियर कर दे. ठीक है. नाउ प्लूटो के साथ एक कंडीशन नहीं है. प्लूटो जो है ना, इट्स वेरी स्मॉल प्लैनेट. इसका मास बहुत ही ज़्यादा कम है. अगर आप ध्यान दोगे ना, प्लूटो का जो मून है उसका जो मास है वो भी प्लूटो से ज़्यादा है. Right? So what has happened is Pluto has failed to clear its neighborhood. Right? Pluto के आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं they have not been cleared. अगर वो क्लियर होते, राइट, तो ऐसी वाली कंडीशन ही नहीं बनती. जस्ट इमेजिन अगर अर्थ प्लैनेट नहीं होता, अर्थ ने आसपास की चीज़ें क्लियर नहीं की होती अपनी ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होता? वो सारी चीज़ें अर्थ को अट्रैक्ट कर रही होती. लेकिन प्लूटो के साथ ये कंडीशन नहीं है. प्लूटो इज़ वेरी स्मॉल. राइट. प्लूटो के इतने स्मॉल होने की वजह से व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि इट इज़ अनेबल टू क्लियर अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नॉट क्लियर, रादर रिगार्डेड टू बी अ प्लैनेट एनीमोर, एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है. चलो, ओके दोस्तों.